सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को तो सूर्य को जल चढ़ाने की विधि व नियम पता ही नहीं होती, वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि व नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य को जल चढ़ाने की सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह 9 बज रहे हों या। आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, इसमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी आप सूर्योदय का समय हो रहा होता है तो उस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने से 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज कम हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत कहा जा सकता है। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा फल प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से जो गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप नहाए बिना सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं है। सूर्य देव को तब जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही चढ़ाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लाना है और उसमें सुबह सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के बर्तन में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है और आप यह जल फिर सूर्य को अर्पित करते हैं तो इसमें सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु पर होना, यानी कि जल की धारा। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो उसमें से आपकी मन की बात सूर्यदेव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित
कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खराय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मोरकाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम इन सभी नाम का एक बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका ये है कि आप सूर्य देव को विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य को जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने पैरों को स्पर्श न करें, जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इससे आपको सूर्य को जल अर्पित करते समय खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है। सूर्य देव को जल को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपको जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस समय को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल कर यह समय कभी ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 11, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप करना चाहिए। नंबर 12, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। नंबर 13, सूर्य देव को अर्घ देने वाले रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य को जल देने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।